वेलकम बैक। इतनी अच्छी सारी बातें कर रही हैं डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसा बताइए कि देखिए मैंने कहा ना, साल जा रहा है ड्राइनेस है, साल आ रहा है तो ड्राइनेस रहेगी। अब एक चीज़ जो हमेशा मैं आपसे जो पूछ रही थी ना कि एक वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी वही वाला मसला है, यहाँ वालों के लिए भी मसला है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। लंबे बालों के लिए आपने बताया क्या कुछ कर सकती हैं ख़वातीन? देखिए लंबे बालों के लिए सिंपल ऑयलिंग वीक में 2 दफा करें, नॉट नेसेसरी, वो भी ड्राई है उसके लिए। कितनी देर ये बताएं? पूरा टाइम 1 घंटे पहले आप लगाएं। ये नहीं कि सारी रात तेल लगा के और आपने फ्लो कवर भी खराब कर दिया। 2 घंटे लगाएं। जो चीज एब्जॉर्ब होनी होती है ना 1 टाइम हो जाती है। ये कुएं की तरह पानी में डाल दिया और बस तेल के अंदर भिगो के रखे हुए बाल। आधे 1 घंटे पहले, नॉट मोर देन 1 घंटा मैक्सिमम है, आपने लगा लिया। दूसरी चीजें देखिए, सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी पिल्स आ गई, हेयर फॉल की बड़ी जबरदस्त पिल्स आ गई हैं। उसके अंदर मैं एक दिन पूरा प्रोग्राम करूंगा कि हेयर शेफ्ट क्या होती है, मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, हेयर फॉलिकल क्या होता है, किस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह स्किन के अंदर ये डेप्थ में होता है, किस तरह ग्रो होता है बाहर। ये मैं सारी एनेजन इफ्लूवियम, टीलोजन इफ्लूवियम, एंडोजेनिक एलोपेशिया एरिएटा, ये डिफ्यूज एलोपेशिया, ये क्या कौन कौन से हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन सिंपली अगर आपको लगता है कि मेरे 50 से 100 बाल गिर रहे हैं और मेरा ब्रश भर रहा है और मैं जब नहाता हूँ या नहाती हूँ तो मेरा पूरा बाथरूम मोस्टली खवातीन में कि मेरे बाल बहुत गिर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसमें हमें यही देखना पड़ता है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्रेगनेंसी के बाद खवातीन में पीरियड्स डिस्टर्बेंस है या हिमाकत से क्या अननेसेसरी आपने कोई डाइंग, कुछ ऐसे केमिकल ट्रिमिंग, बहुत सारी चीजें आपने करा ली है, बहुत सारे कलरिंग आप सरों पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये बाल गिरते हैं। तो उसके लिए हम फौरन उसके लिए माइल्ड सा स्टेरॉइड देते हैं, बड़े अच्छे पिल्स होते हैं बालों के लिए। और मीजोथेरेपी इज अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं, पेन लेस होते हैं, पेन नहीं होता उसमें ज़्यादा। और हम आपके स्कैल्प में बाल की जो खाल होती है ना, नेचुरली ये रूट, ये जो आपके बाल होते हैं ये अंदर तक गए होते हैं, अंदर तक डर्मिस तक गए होते हैं, स्किन की नीचे वाली लेयर तक ये होते हैं। इसके अंदर एक फॉलिकल होता है और इसके अंदर हेयर फॉलिकल के साथ ही ग्रो, फॉलिकल के अंदर क्या चीज होती है कि एक वो मैकेनिज्म होता है कि जिसमें बाल बढ़ता है, उसे एक्टिवेट करना होता है, तो हमें उसके अंदर इंजेक्शंस डालने होते हैं छोटे छोटे, तो आपको हेयर फॉलिकल एक्टिवेट होने लगता है। तो जब हेयर फॉलिकल एक्टिवेट होता है तो खुद ब खुद बाल ग्रो होता है। तो वो इंजेक्शन जरूरी है, मीजोथेरेपी, पिल्स बहुत जरूरी है। फिर शैम्पूज बड़े जबरदस्त आ गए, क्लासिकल शैम्पूज आ गए, क्लासिकल जैसे मैंने बताया कि वो सीरम्स आ गए कि हम बालों में लगवाते हैं विदिन। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो खवातीन में हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है वो इमेजिंग ट्रीटमेंट है। औरतें बिल्कुल रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रीटमेंट आपको जल्दी मिल जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। और आपको जो जैसे एक प्रेगनेंसी में बच्चा हुआ 3 महीने बाद हेयर फॉल होता है, विद इन 1.5 मंथ के अंदर आपका हेयर फॉल रिकवर होना शुरू हो जाता है। और जो बाल चले गए, बहुत मोस्टली लोगों के बाल यहाँ से चले जाते हैं, खवातीन के बाल नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं जिसके अंदर वो बाल दोबारा ग्रो हो जाते हैं। जैसे मिनॉक्सिडिल स्प्रेज है या रिवाइवोजन हम देते हैं, इसी तरीके से मीजोथेरेपीज करते हैं, उससे बाल दोबारा आ जाते हैं। दोबारा जो बाल आपका गंजापन नजर आ रहा है, हेजी नजर आ रहा है, बाल स्कैल्प नजर आ रही है, वो दोबारा ग्रो करने लगते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। और ये यकीनन आप लोगों के लिए आज का जो शो होगा वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि देखो 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर मैजिक कहीं नहीं होता, या रातों रात मैजिक नहीं होता कि आज आप डॉक्टर से लेकर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने पूरा बताया विद लॉजिक। देखें कि अगर आपको ऑयल्स की जो बात आप इतनी सुन रहे होते हैं, ऑयल लगाएं आ जाएगा, ऑयल लगाने के बाद आगे कैसे आ जाएंगे बाल, ऑयल बालों को क्या कर रहा है ये कोई नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो क्या काम होगा, वो फॉलिकल्स को कैसे एक्टिवेट कर रहा होगा, बाल फिर कैसे ग्रो होंगे, तो वो चीज आप तक भी दिमाग में पहुंचा दी ताकि आप जो अकल रखते हैं उसे काम में सबसे बड़ा है कि जिनको चेहरे पे दाने, मोस्टली यंग बच्चों को, कि वो अननेसेसरी ऑयलिंग ना करें, थोड़ी ऑयलिंग करें, क्योंकि उनके चेहरे पे वैसे ही ऑयल है। आपने रात को खूब तेल की मालिश की, अच्छा, मसाज किया और लेट गया, अब वो ऑयल आपका सारा बहता बहता चेहरे पे आ रहा है, वो आपको एक्नी और बढ़ा देगा। सही, तो उनको ख्याल करना चाहिए, वो बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। आप 1 घंटे पहले अपने शैम्पू करने से पहले जब आप जागे हुए हो शैम्पू करें, अच्छी तरह मसाज कर लें, हल्का हल्का
नेचुरली तो सर्कुलेशन सब कवर कर दें इतना कि आपके फेस पे ऑयली ना है, थोड़ी लेकिन cover- आपको जरूरत क्या है सारी रात लगाने के लिए? हाँ, आप मतलब थोड़ी- जस्ट बिफोर द शैम्पू थोड़ी आपने कर देखेंगे। लेना है, ठीक है। दैट्स इट। और आप ड्राई करके सो जाएं, और ड्राई से मतलब पोंछ के सो जाएं, क्योंकि आप एक तो तकिया गिलाफ खराब कर रहे हैं, चेहरे पे आपके ऑयल आ रहे हैं, अननेसेसरी दाने आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, और सर में भी दाने निकल आएंगे, सही, क्योंकि सर पे हम सर्दियां तो है लेकिन कोई हीट हीटर और लगा के, ऑयल, हाँ। पंजाब वगैरह में तो हीटर लगा के बैठते हैं, उन्होंने सर में ऑयल लगाया हुआ है, अंदर गर्मी हुई हुई है, उससे और दाने निकल आएंगे। बिल्कुल जबरदस्त। आज इस प्रोग्राम में आप लोगों को डिटेल मिली है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमेशा ही आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के जाते हैं, और हमेशा एक अच्छा एक अलग टॉपिक होता है, ये नहीं कि हम वो पुराने टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हेयर्स को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह हेयर पे पूरा मैं प्रोग्राम करूंगा। ये काली काली जुल्फे, ये काली लंबे काली लंबे बाल, ये काली काली जुल्फे, तो जो लंबी बहुत जबरदस्त गोरे गोरे होगा। गाल, पूरा मतलब ये देखिए शो ना, होगा। खत्म हो रहा है प्रोग्राम, जी। लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों से एक चीज शेयर करूंगा। आप लोग बहुत समझदार हो, और इस दौर में हर आदमी समझदार है। हर आदमी को अक्ल है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज चाहिए, मेरे लिए क्या चीज बेहतर है। शॉर्टकट्स लाइफ में बेकार है, नुकसानदेह है। शॉर्टकट आपके लिए डिस्ट्रॉइंग है। आप गलत रास्ते से जाओगे तो कहीं ना कहीं उलझोगे और गिरोगे और फंसोगे। तो बेहतर ये है कि सही रास्ता चुनें, अच्छी चीज़ देखें, क्वालिटी वो वाली, सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे, एक बार हमेशा अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ब्रांड इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं है ना करें। हाँ, सस्ती चीजों से खराब ना करें अपने आप को कि वो क्रीम आ रही है उन्होंने 4 दिन में गोरा कर दिया, ऐसा ना करें। ना कोई इंजेक्शन ना कोई क्रीम, आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने बालों को भी, अपने चेहरे को भी, और अपने जिस्म को भी, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इतना प्यारा मैसेज मिल गया है, तो अब यकीनन आप लोग रातों रात खूबसूरत बनने की, और लंबे लंबे खूबसूरत बाल कि जी आज तेल लगाया था सुबह, यकीनन देख रहे हैं बालों को अभी तक कितने बड़े तो ये चीज ना करो इंशाल्लाह, जब आप भी चलते रहोगे अपने आप को और टाइम देते आजकल आई रहे। लैशेस में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बाल लंबे तो आई लैशेस के बड़े जबरदस्त रेसिपीज आ गई हैं, बड़े अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आई सब लैशेस, क्या बात कर दी अगले प्रोग्राम में, तो बिल्कुल ये कल हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। कल अगर हम चाहती हैं कि आई लैशेस यूं उठी उठी हो ना, तो बस आ जाइए अगले प्रोग्राम डॉक्टर में। साहब फिर तो मेरी तरह सब वैसे से करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कल फिर हम इसे डिस्कस करते हैं, आइलैशेस के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, खुश रहें जैसे आप हमेशा सबको खुश बहुत रखते हैं, और शुक्रिया। हम Same to you। हमारी दुआएं कि आप भी बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और अच्छी खूबसूरत बनने के लिए दिल को भी खूबसूरत रखें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अपनी होस्ट रहना को इजाजत है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।